नमस्कार बच्चों। सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर के महीने में हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विद्यालयों में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसमें से एक प्रतियोगिता है भाषण। बच्चे भाषण की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। बच्चे भाषण की तैयारी कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदया, पूजनीय अध्यापिकाएं, शिक्षक वृंद और मेरे प्यारे साथियों, आज हम 14 सितंबर को यहाँ हिंदी दिवस मना रहे हैं। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसी याद को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है, किंतु इसके साथ संविधान में यह भी व्यवस्था की गई कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक, वैधानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। उक्त अवधि के दौरान भी राष्ट्रपति विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं। ये तो हमारी हिंदी भाषा के संविधान की बात रही कि जो हमारे संविधान में वर्णित है। 14 सितंबर आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और हिंदी दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है, किन लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाया जा सके। हिंदी को संविधान तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने अपना पूर्ण जीवन लगा दिया, आज उन महान लोगों की चर्चा करना यहाँ अत्यावश्यक है। मैं सबसे पहले चर्चा कर रहा हूँ पूरनचंद टंडन जी की। राजभाषा का दर्जा दिलाने में अनेक महापुरुषों का अविस्मरणीय योगदान है। हिंदी भाषा के भाग्य विधाता के रूप में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का स्मरण सहज स्वाभाविक है। गांधी जी जिस रूप में राष्ट्रपिता हैं, उसी रूप में टंडन जी राष्ट्रभाषा पिता हैं। टंडन जी आजीवन अपने मानस मंदिर में हिंदी देवी की पूजा करते रहे। हिंदी के प्रति वे पूर्णतया समर्पित थे। टंडन जी राष्ट्र रक्षा के राष्ट्रभाषा को आवश्यक मानते थे। उनका कथन था, कोई विदेशी भाषा हमारे देश की रक्षा नहीं कर सकती। राष्ट्र के विकास के लिए स्वभाषा अनिवार्य है। हिंदी व देवनागरी लिपि के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। ये ब्रिटिश हुकूमत काल की बात है। ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेजी और उर्दू के वर्चस्व के बीच राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के समर्थन में उतरे। देश में ब्रिटिश राज होने के कारण एक तरफ अंग्रेजी के प्रचार प्रसार का अभियान चल रहा था, तो दूसरी ओर अदालती और राजकीय कामकाज में उर्दू पसंदीदा भाषा के रूप में उभरने लगी थी। बताते हैं कि तब हिंदी के जानकार भी फारसी में किताबें लिखने लगे थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को देवनागरी लिपि का अस्तित्व खतरे में नजर आने लगा। 1868 में उन्होंने फारसी लिपि के स्थान पर देवनागरी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लिपि संबंधी प्रतिवेदन, जिसका नाम था मेमोरेंडम कोड कैरेक्टर इन द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया, पेश किया। इसे हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में उनका पहला उल्लेखनीय प्रयास माना जाता है। बाद में उन्होंने हिंदी को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए बनारस अखबार नाम का हिंदी समाचार पत्र निकालने की भी पहल की। एक और नाम लेना चाहूँगा। भारत में हिंदी के उत्थान के लिए जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनमें सेठ गोविंद दास का नाम अनन्य है। उन्होंने स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी हिंदी के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया।
वह भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी के ज़बरदस्त समर्थक थे। अपने भाषणों में उन्होंने इस बात को पूरे दमखम के साथ रेखांकित किया कि हिंदी में नए शब्दों के निर्माण की स्वाभाविक क्षमता है। संघर्षों से तपकर सतत परिष्कार को प्राप्त करती हुई हिंदी आज संपूर्ण भारतवर्ष की वाणी बन चुकी है। इसके लिए कोई क्षेत्र ना बेगाना है ना अनजाना। यूनेस्को के अनुसार विश्व के 137 देशों में हिंदी भाषा किसी न किसी रूप में जीवंत तरीके से मौजूद है। वस्तुतः कुल 127 देशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा 30 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षक का विशिष्ट पद सृजित किया गया है। इस प्रकार समूचे विश्व में हिंदी बोलने समझने वालों की संख्या 110 करोड़ से अधिक है। अर्थात व्यवहार में हिंदी विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल के अनुसार, जो उन्होंने 1999 में लिखा, हिंदी विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या 110 करोड़ है और चीनी भाषा मैंडारिन जानने वालों की संख्या 106 करोड़। जब हम हिंदी के विकास की बात करते हैं तो साथ साथ हिंदी भाषा के अवरोध की चर्चा करना भी यहाँ अत्यावश्यक है। हिंदी भाषा के विकास में अवरोध, आखिर हम क्यों हिंदी दिवस मना रहे हैं? हिंदी भाषा के विकास के अवरोध भी हैं, जैसे गुलामी की मानसिकता, रोजी रोटी की भाषा का सवाल। हिंदी के विकास में दूसरा मुख्य अवरोध रोजी रोटी की भाषा अंग्रेजी का होना है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है। आज गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने एवं दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत है, जो हमारी हिंदी को उसका सही सम्मान और पूर्ण राजभाषा का दर्जा दिला सके, ताकि हिंदी का विकास अवरुद्ध ना हो। तो इस प्रकार आप हिंदी दिवस पर भाषण के रूप में ये जानकारी अपने भाषण में समाहित कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू बच्चों।